कहते हैं एक्चुअल साइंस वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आर्ट्स वाला, साइंस वाला, कॉमर्स वाला बच्चा कोई भी इस पेपर को दे सकता है। अब आपको यहाँ पता चलने वाला है कि एक्चुअल साइंस करने में कितने पेपर्स होते हैं, कितना खर्चा होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसको करवाते हैं, इंडिया से, फॉरेन से, पासिंग परसेंटेज, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के साथ आपको बताएंगे। मेरे साथ है आदित्य अग्रवाल फ्रॉम द कोलकाता और इन्होंने अभी सीए का सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक किया है और साथ में एक्चुअल साइंस भी प्रोसीड कर रहे हैं। आदित्य जी, एक बच्चा एक्चुअल साइंस का पेपर कहां से कर सकता है? एक्चुअल साइंस का पेपर एक बच्चा मेजरली आईईआई जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया एंड आईएफओए व्हिच इज इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज। आईईआई इंडिया का इंस्टीट्यूट है एंड आईएफओए यूके का इंस्टीट्यूट है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपको मिनिमम क्लास 12th पास रहना होगा, तब आप एसेट एग्जाम जो कि है एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि आईईआई कंडक्ट कराता है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इस एंट्रेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? इस एंट्रेंस के लिए आप आईईआई की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है इसको अप्लाई करने का? मैंने जब किया था मेरे टाइम में अराउंड 500 रुपीज ही थी, तो काफी नॉमिनल चार्ज ही लगता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाता है और कितने नंबर का होता है? तो इस एंट्रेंस टेस्ट में इंग्लिश, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। जो बच्चा इनमें इंटरेस्ट रखता है, जिसका मैथ्स अच्छा है, जिसका लॉजिकल रीजनिंग सब चीज अच्छा है, वो आराम से इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। इसकी मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट है 50%, तो आपको 100 में 50 लाना होगा तो आप एसेट क्लियर कर लेंगे। तो एसेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एक्चुअल साइंस का जो इंडियन बॉडी लेती है, 100 में से 50 नंबर लाओ तो आपका एंट्रेंस क्रैक है। फिर आप एक्चुअल साइंस के कोर्स के अंदर एंट्री लेते हो। 12th क्लास के अंदर इसमें मैथ्स होनी जरूरी नहीं है, बस मैथ्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये मैथ्स ओरिएंटेड है। हाँ। कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें मेन चाहिए? इसमें मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये इनसे आपकी शुरुआत होती है और फिर बाद में जाके कोर्स अपने आप में बिल्ड होता जाता है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पर। एक बच्चे ने अगर एक्चुअल साइंस का ये एसेट एंट्रेंस क्रैक कर लिया, ठीक है, तो वो एक्चुअल साइंस के कोर्स में एनरोल हो गया। हाँ। अब उसको कितने पेपर और देने पड़ेंगे? और उनको 13 पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे। 10 क्लियर करने पे वो एसोसिएट एक्चुअरी बन जाएंगे और 13 क्लियर करने पर वो फेलो एक्चुअरी बन जाएंगे। पहले पेपर्स मेनली होते हैं CM1, CB2, CS1, CB1। जैसे CM1 हो गया मैथ्स का पेपर, CB2 हो गया इकोनॉमिक्स का पेपर, CB1 हो गया बिजनेस फाइनेंस का एंड CS1 हो गया स्टैटिस्टिक्स का पेपर। इसके बाद इन पेपर्स में जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं उनके ही बेसिस पे आगे पेपर्स चलते रहते हैं। तो 13 पेपर टोटल मिला के देने पड़ते हैं। हाँ। तो एक बच्चा अगर एक्चुअल साइंस का कोर्स कर रहा है, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक पेपर पास कर लिया तो दूसरा पेपर कितने टाइम बाद होता है और टोटल कितने साल में एक्चुअल साइंस कंप्लीट हो सकती है? आईईआई जो है, आईईआई एग्जाम्स साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। एक अटेम्प्ट में एक बच्चा मैक्सिमम 3 पेपर्स का एग्जाम दे सकता है। अगर एक बच्चा समझ लीजिए अराउंड 2 पेपर्स का एग्जाम देता है हर बार और हर बार उसका क्लियर होता रहता है, तो अराउंड 3.3 से 3.5 या फिर इवन 4 इयर्स, क्योंकि लास्ट के पेपर थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं और उनको जॉब का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, तो 3.5 से 4 इयर्स में एक्चुअली का कोर्स कंप्लीट हो सकता है पूरा। हाँ, मतलब ये प्रैक्टिकल बता दिया। और लॉजिकली मैक्स टू मैक्स 3 पेपर दे सकते हैं, तो हर 6 महीने में पेपर होता है, तो 2.5 साल के अंदर। लेकिन ये पॉसिबल कम लगता है। हाँ।